तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटेस्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज तो क्रेज़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली हमें मार्केट में। निफ्टी हमें 200 पॉइंट ऊपर और बैंक निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर बंद होता हुआ दिखा है। लेकिन उससे पहले अगर हम लोग देखें तो इंट्राडे में 100 पॉइंट का गैप अप हुआ, 100 पॉइंट का गैप अप हुआ और उसके बाद फ़ौरन सेल ऑफ हमें देखने को मिला, फ़ौरन सेल ऑफ। ठीक है, अब मैंने कल आपको टेलीग्राम में पहले ही बता दिया था कि अगर पहली 15 मिनट के लो के नीचे निकल गई निफ्टी तो समझ लेना जैसा पिछले थर्सडे हुआ था सेम टू सेम वैसा ही होने वाला है। और आपने देखा भाई, एक ज़बरदस्त फॉल आया, फिर बाउंस आया वापस 22,300 तक, 22,300 तक वापस फॉल आया और फिर वापस ज़बरदस्त तरीके से नीचे गिरा, वापस ज़बरदस्त तरीके से नीचे गिरा। लेकिन फिर यहाँ पर असली खेल हुआ, यहाँ पर आप लोग देखें। वैसे इस जोन से पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि भाई सारी की सारी शॉर्ट पोजीशन मैंने बुक कर ली है, अब कोई भी शॉर्ट पोजीशन हमारे पास नहीं है। और आप लोग देखें फिर यहाँ थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ और कंसोलिडेशन होने के बाद फिर क्या हुआ है, भयंकर शॉर्ट कवरिंग रैली, भयंकर शॉर्ट कवरिंग रैली। 1 रुपये का ऑप्शन, 1 रुपये का ऑप्शन 90 रुपये तक गया है। सोच रहे हैं आप, 1 रुपये का ऑप्शन 90 रुपये तक पहुँचे। और अगर कोई 2 रुपये का ऑप्शन होगा तो वो ज़रूर 150 रुपये पहुँचा होगा, क्योंकि 1 रुपये का ऑप्शन तो मैंने खुद देखा है 90 तक पहुँचते हुए, तो 2 रुपये का तो ज़रूर 150 रुपये पहुँचा होगा। सोच लो आप, सोच लो क्या हुआ है लास्ट के 1 घंटे में। मतलब क्रेज़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली आज, क्रेज़ी वॉलेटिलिटी। और लास्ट के 1 घंटे में ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग, ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग। तो यही है, देखो मार्केट में आपको टाइमिंग का देखना पड़ेगा और बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग भी नहीं हो सकती आपकी। जैसे मैंने आपको यहाँ के करीब ही बोल दिया था कि मैंने अपनी सारी शॉर्ट पोजीशन बुक कर दी है। ठीक है, उसके बाद आपने देखा थोड़ा और भी फॉल आया, थोड़ा और भी फॉल आया। ठीक है, तो देखो बिल्कुल परफेक्ट तो हम नहीं बुक कर सकते एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पे, लेकिन आप देखें कि हमने तब भी सही जगह पे अपनी शॉर्ट पोजीशन बुक कर ली। यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई और भयंकर शॉर्ट कवरिंग आई, भयंकर शॉर्ट कवरिंग। इस ऐसी शॉर्ट कवरिंग आई है कि कोई भी अगर शॉर्ट में होता तो आज उसने हाथ जोड़ लिए होते हैं मार्केट से कि भाई माफ़ कर दो, गलती हो गई। ठीक है, ऐसी शॉर्ट कवरिंग आई है आज। वैसे स्कैल्पर्स के लिए भी बहुत ही बढ़िया दिन था, बहुत बढ़िया दिन। अगर किसी ने स्कैल्पिंग की हो तो भाई बहुत अच्छा प्रॉफिट बना होगा। कल मैंने आपको एनालिसिस वीडियो में भी यही बोला था कि इस मार्केट में स्कैल्पिंग की तरफ ज़्यादा देखो रादर देन कि आप ज़्यादा पोजीशन होल्ड करो। स्कैल्पिंग करोगे तो इस मार्केट में सुखी रहोगे, आप ज़्यादा पोजीशन होल्ड करने का सोचोगे तो ये मार्केट दुखी देगी और कुछ नहीं। बहुत ही कम होता है कि आपको इतना बड़ा एक सिंगल लाइन मूव देखने को मिले। अदरवाइज़ इस मार्केट में ऐसा ही होता है कि सेलिंग आई बाइंग आ गई, सेलिंग आई बाइंग आ गई। ठीक है, फिर वापस सेलिंग आ गई। लेकिन लास्ट में हुआ है कि भाई बाइंग आई तो बाइंग आती ही गई। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि भाई सब, अगर आपने पूरा मूव कैप्चर नहीं किया तो आप दुखी हो। ठीक है, पूरा मूव बहुत ही कम लोग कैप्चर कर पाते हैं। अगर आपने 50% भी इस मूव का कैप्चर कर लिया हो तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, इसलिए आप स्कैल्पिंग के माइंडसेट के साथ ही ट्रेड कीजिए, काफ़ी बढ़िया करते रहेंगे। स्कैल्पिंग करेंगे तो फिर आप क्या है कि भाई अपना कुछ ना कुछ घर लेके जाते रहेंगे। आप यहाँ पे ज़्यादा होल्ड करने का सोचेंगे तो मार्केट आपसे जो बचा कुछ आपके अकाउंट में पैसा होगा वो भी ले जाएगी। आप खुद ही सोचिए, आप अगर मैं यहाँ पे अपनी शॉर्ट पोजीशन बुक नहीं करता और आपको नहीं बोलता कि भाई मैंने अपनी सारी शॉर्ट पोजीशन बुक कर ली, तो लोग तो लालच में और बैठे रहते कि भाई अब तो 21,900 आएगा और जो है 21,400 का जो मैंने टारगेट दिया है वीकली वाला वो आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 21,400 मैंने आपको पहले भी बोला था, 21,400 का टारगेट है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको एक ही लाइन में मिल जाएगा, बाउंस भी आते रहेंगे। ठीक है, बाउंस भी आते रहेंगे। अब खैर अभी जो बाउंस आया वो तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा बाउंस है। अब इसलिए मैंने आपको बोला कोई भी पोजीशन कैरी करने की ज़रूरत नहीं है कल के लिए। ठीक है, कोई भी पोजीशन कैरी करने की ज़रूरत नहीं है कल के लिए। कल के लिए हमारा गेम प्लान क्या रहेगा कि अगर ये जो 20 मूविंग एवरेज है, 20 मूविंग एवरेज है, इसके नीचे कोई 1 घंटे की कैंडल अगर क्लोज़ हो गई, कोई 1 घंटे की कैंडल अगर इस 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज़ हो गई तो हम वापस से सेलिंग की पोजीशन बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर पहले 1 से 2 घंटा निफ्टी आपका ऊपर ही टिक गया, पहले 1 से 2 घंटा निफ्टी आपका ऊपर ही टिक गया, 22,350 के ऊपर ही टिक गया, तो भाई आप हो सकता है 22,500 का लेवल भी बहुत जल्दी देख लें। ठीक है, 22,500 और 22,600 का लेवल भी हो सकता है बहुत जल्दी देख लें। ठीक है, तो इसके लिए भी तैयार रहिए। अब ज़रा हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं।
तो बैंक निफ्टी में भी सिंपल, अगर 20 मूविंग एवरेज के नीचे 20 मूविंग एवरेज के नीचे कोई भी 1 घंटे की कैंडल क्लोज हो गई तो भाई वापस से हम सेलिंग के मोड में आ जाएंगे। लेकिन अगर 1 से 2 घंटा बैंक निफ्टी भी ऊपर टिक गया, कौन से लेवल के ऊपर, 47,780 के ऊपर अगर टिक गया 1 से 2 घंटा, ठीक है, तो फिर आप लोग 48,200 और 48,600 का लेवल स्क्रीन पे बहुत जल्दी देख लेंगे। ठीक है, तो ये अपना गेम प्लान रहेगा कल के लिए और मंडे के लिए। ठीक है, अगर ऊपर ही क्लोज हो गया तो फिर मंडे भी चांस रहेगा कि गैप अप ही हम देख सकते हैं, इसलिए मैंने आपको मंडे के लिए भी बोल दिया। ठीक है, तो बहुत सिंपल अपना गेम प्लान है, इस गेम प्लान को हम फॉलो करेंगे कल, और अगर कुछ अपडेट होगी तो मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा। ठीक है, इसलिए टेलीग्राम से ज्वाइन होना बहुत ज़रूरी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।